हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर सेकंड दैट इज पॉलिनोमियल। इस वीडियो में मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, पॉलिनोमियल के बेसिक्स क्या क्या होते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा इस चैप्टर के डिटेल के बारे में, एडवांस आप नहीं सीख पाएंगे। तो बेसिक के बारे में देखिए पता करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स। इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स हो उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के कुछ टाइप्स होते हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा कि पॉलिनोमियल किस किस टाइप के होते हैं। इसका मतलब देखिए, मेनी टर्म्स का मतलब हो गया कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स होती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल के टाइप की बात करते हैं अपन। तो अगर इसके टाइप्स की मैं बात करूं तो टाइप्स जो है दो टाइप से होते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, दो टाइप से होते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म, एक होता है अकॉर्डिंग टू टर्म, एक होता है अकॉर्डिंग टू पावर। अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू पावर। अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अंदर जो है तीन तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं और अकॉर्डिंग टू पावर में भी तीन तरीके के पॉलिनोमियल होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग पहले देखते हैं। फर्स्ट नंबर वाला होता है मोनोमियल, सेकंड होता है बाइनोमियल और थर्ड वाला होता है ट्राइनोमियल, है ना। इसके बारे में बताऊंगा आपको कि क्या क्या होते हैं। अकॉर्डिंग टू पावर होता है लीनियर, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक और थर्ड होता है क्यूबिक। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू टर्म्स के अकॉर्डिंग मोनोमियल का मतलब है कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। जिसमें एक टर्म होती है उसको बोलते हैं मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब है जिसके अंदर दो टर्म्स आती है। जैसे मान लीजिए, एग्जांपल इधर लिख देता हूं मैं, x+2 अगर कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें दो टर्म्स आ रही है, x और 2, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। मोनोमियल का मतलब है जिसमें केवल एक ही टर्म है, जैसे मान लीजिए x लिखा हुआ है तो मोनोमियल। ट्राइनोमियल का मतलब है जिसमें तीन टर्म्स आती है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। जैसे कि मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है x² + x + 4, तो ये होता है ट्राइनोमियल क्योंकि इसमें तीन टर्म्स आ रही है। अकॉर्डिंग टू पावर देखिए, लीनियर होता है जिसमें कोई भी इक्वेशन गिवन होती है उसकी पावर 1 होती है ना। पावर 1 पावर होती है इसके अंदर, जो एक्सपोनेंट भी बोल सकते हैं अपन। इसके अंदर 2 होती है, इसके अंदर 3 होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं ऊपर लिख देता हूं। जैसे लीनियर के अंदर जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन है x+2, तो इसमें x की पावर 1 है तो इसको लीनियर बोलेंगे। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं x² + 4x + 5, तो यहां देखिए x की पावर 2 दिख रही है आपको, तो ये क्वाड्रेटिक होगा। और क्यूबिक में पावर 3 होती है, जैसे कि ये एक इक्वेशन लिख दी मैंने सपोज, तो यहां पावर 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हो गए पॉलिनोमियल के, ये बेसिक हो गया इसका। इसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 भी इस वीडियो में करवाऊंगा। इसी चैप्टर के कुछ और बेसिक्स जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में आपके आएगा फाइंड द जीरोस, है ना। देखिए, जीरोस का मतलब क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए कि जीरोस क्या होते हैं। जीरोस का मतलब होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा वहां से आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। या मतलब जो भी इक्वेशन होगी उसमें से जो वेरिएबल होगा, एक्स होगा तो एक्स की वैल्यू और अगर वाई होगा तो वाई की वैल्यू। जैसे सपोज करिए कोई इक्वेशन गिवन है आपके सामने, कुछ इस टाइप से गिवन है इक्वेशन, जस्ट एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। तो ये इक्वेशन आपको गिवन है तो आपको यहां से क्या करना है कि एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। उस एक्स की वैल्यू को बोलते हैं जीरोस। अब देखिए, तीन टर्म्स आती है, एक तो आती है जीरोस, एक आते हैं फैक्टर और एक आते हैं रूट्स। तो तीनों का मतलब सेम ही होता है। अगर आपको ये तीनों चीजें कहीं दिख जाती है तो आपको समझ जाना है कि आपको जो है एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो ये अपन आगे पढ़ेंगे कि एक्स की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा फैक्टर करना, ठीक है ना। तो 9th में आपने पढ़ा होगा फैक्टर किस तरीके से करते हैं। कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर गिवन होता है तो उसके फैक्टर अपन जो है किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। और इसका डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। जैसे जैसे आगे अपन पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए, अपन अगर एक्सरसाइज 2.1 की बात करें इसके अंदर, तो एक्सरसाइज में इसमें कवर कर लेता हूं कि क्या होता है। और उसमें आपको देखिए 2.1 एक्सरसाइज आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी, ग्राफ गिवन है। अब ग्राफ के अंदर देखिए आपको जो फंक्शन गिवन है ना, लास्ट में लिखा हुआ है फाइंड द जीरोस ऑफ px, इस तरीके से लिखा हुआ है और कुछ ग्राफ बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ का मतलब है कि आपको ये चेक करना है कि उसमें जीरोस कौन कौन से होंगे, कितने जीरोस होंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कोई सा भी एक एग्जांपल नॉर्मली एक ग्राफ बना के शो कर देता हूं। ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो इसको आप ज्यादा माइंड ना करें, ठीक है ना। इस तरीके से कोऑर्डिनेट होते हैं ग्राफ के।
अब कोई सा भी एक ग्राफ, जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मली एक ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, इस तरीके से एक ग्राफ बना हुआ है सपोज करिए, ठीक है, जो कि आपके बुक में भी काफी अच्छे अच्छे एग्जांपल गिवन है। तो यहाँ पे आपको पी एक्स बोला है, अगर यही आपको पी वाई बोलता तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशन होती, यहाँ पी एक्स बोला तो उसके लिए डिफरेंट कंडीशन होगी। अब px का देखिए, px के जीरोस फाइंड करने, इसका मतलब ये ग्राफ जो है वो x वाले कोऑर्डिनेट को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है। देखिए एक तो x वाले कोऑर्डिनेट को यहाँ टच कर रहा है, एक यहाँ टच कर रहा है और एक यहाँ टच कर रहा है। इसका मतलब इसमें जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, 3 जीरोस हो जाएंगे। अगर पी वाई की बात करता तो ये ग्राफ जो है वो वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, वाई एक्सिस को कहां पे टच कर रहा है, केवल एक पॉइंट पे टच कर रहा है। तो इस कंडीशन में जो जीरोस होते हैं वो कितने हो जाएंगे, वो 1 0 हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको जीरोस फाइंड करने की, जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है वो उसके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस आपको और भी तरीके हैं पता करने के, कि कोई सी भी इक्वेशन अगर आपको गिवन है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं। जैसे सपोज करिए ये मैं यहाँ पे 2-3 इक्वेशन लिख देता हूँ एक साथ। जैसे मान लीजिए ये एक इक्वेशन ये है, एक ये है और एक इस तरीके से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। ये बेसिक इक्वेशन में एग्जाम्पल के रूप में लिख रहा हूँ, एग्जाम्पल है ये सारे, ठीक है ना। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर x के कितनी है। देखिए यहाँ x की हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 जीरोस आएंगे। 1 जीरोस का मतलब है x की वैल्यू यहाँ से केवल 1 निकलेगी, एक x की वैल्यू निकलेगी। ऐसे यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, ये देखिए हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है x की, ठीक है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 वैल्यूज निकलेगी। जब आप फैक्टर करेंगे तो x की यहाँ से 2 वैल्यूज आपको मिलेगी, मतलब यहाँ जीरोस 2 आएंगे, नंबर ऑफ जीरोस 2 निकलेंगे। और यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, देखिए x की हाईएस्ट पावर 3 है, तो यहाँ से इसका मतलब है नंबर ऑफ जीरोस यहाँ से 3 निकलेंगे। तो ये बेसिक था इस चैप्टर का पूरा। इसके बाद अपन एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें अपन एडवांस कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके फैक्टर किस तरीके से करते हैं, जीरोस किस तरीके से निकालते हैं, और 2 फॉर्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो भी अपन सीखेंगे। तो बने रहें इस चैनल पे, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें।